ओपेक प्लस देशों की तरफ से तेल उत्पादन में कटौती की घोषणा के बावजूद कच्चे तेल के भाव पर दबाव बना हुआ है। विदेशी बाजार में ब्रेंट क्रूड का भाव $90 के नीचे बना हुआ है और WTI क्रूड का भाव भी $83 के करीब है। तेल का भाव निचले स्तर पर बने रहने की वजह से आशंका बढ़ गई है कि ओपेक देश फिर से उत्पादन कटौती का फैसला ले सकते हैं। 5 अक्टूबर को ओपेक देशों की बैठक होनी है। सर, किस तरह की तैयारी में होंगे अब ओपेक प्लस देश और ये कटौती कितनी बड़ी हो सकती है? ओपेक देश, जैसा हमने अपने पिछले भी कार्यक्रम में कहा था कि हमें देखना था कि क्या कच्चे तेल की कीमतें $90 से नीचे जाएंगी। हाँ, $90 के नीचे का एक स्तर छू कर आई। हालांकि तेल का मार्केट बहुत वॉलेटाइल रहता है और बहुत बड़ा रेंज होता है, तो इसलिए कीमतें वापस फिर सुधर कर फिर $90 के आसपास आकर चिपक गई हैं और इस रेंज में मूव कर रही हैं। ओपेक देशों को अब 2-3 बड़े फैसले लेने हैं। एक तो तेल बाजार में जो तितरफा होड़ शुरू हुई है रूस की तरफ से सस्ता कच्चा तेल आने की, ईरान के तेल की संभावना आने की, इस रोशनी में ओपेक को यह फैसला लेना है कि वो तेल उत्पादन की में कितनी में कटौती कितनी करेगा, क्योंकि उसे कटौती में सिर्फ आने वाले समय में मांग टूटने का ही ध्यान नहीं रखना है, बल्कि जो 2-3 बाजार जो तेल उत्पादक अभी बाजार से बाहर हैं उनकी तरफ से तेल आने की संभावनाओं का आकलन भी करना है, जिसमें वेनेजुएला भी है, जिसमें ईरान भी है और रशिया का तेल जो प्रतिबंधों को बाईपास करके बाजार में आएगा। ओपेक के देश, जो संकेत हमें मिल रहे हैं, जो हम ऑयल डीलर से बात कर रहे थे, ओपेक के देशों को लग रहा है कि रिसेशन की आशंका गहरी है और कम से कम यूरोप और एशिया के देशों में कच्चे तेल की मांग में गिरावट आएगी। तो इसलिए अगली कटौती जो अक्टूबर की बैठक तक आएगी वो शायद काफ़ी बड़ी हो सकती है। और अब सीधी चर्चा इस बात पर होगी दुनिया के बाजार में कि ओपेक देश कच्चे तेल की कौन सी ऐसी सहनीय कीमत रखना चाहते हैं जिससे कि उनकी अर्थव्यवस्थाओं को के लिए चुनौती ना आए, क्योंकि ओपेक देश कच्चे तेल की कमजोरी का एक बहुत ख़राब दौर देख चुके हैं कोविड से पहले, और उसके बाद अब ओपेक में इस बात पर सहमति तो है कि दुनिया में महंगाई आए या ना आए लेकिन वो कच्चे तेल की कीमतों को एक सीमा से नीचे जाने नहीं देंगे। और ये इसलिए अगली बैठक $90 के नीचे आने के बाद, ये लेवल नीचे आने के बाद, अगर हम लेवल की बात करें, इस बात ये देखना अब काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया है कि आखिर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में औसत पूरे साल भर के लिए कच्चे तेल की कीमतों का रुख क्या होगा। अक्टूबर का जो ब्रेंट वायदा है, हम जब भी कच्चे तेल की कीमतों की बात करते हैं तो हम अपने दर्शकों को बताएं कि हम कीमतों की बात आज की कीमतों की नहीं करते हैं। हम हमेशा जो आपको ब्रेंट की कीमत बताते हैं वो फ्यूचर्स की कीमत बताते हैं, भविष्य की कीमत बताते हैं। तो अक्टूबर का ब्रेंट अभी भी $89-90 के आसपास लेवल पर खड़ा हुआ है। तो आज अगर आपको कीमत दिखाई दे रही तो अक्टूबर के ब्रेंट की, यानी अभी अक्टूबर आने में जितना समय है, इस बीच में कच्चे तेल की कीमतों में कुछ में कई सारे बदलाव हो सकते हैं। आप करीब से इस पर निगाह रखें। भारत की अर्थव्यवस्था पर एक सबसे बड़ी चीज़ जो असर करती है वो क्रूड ऑयल की कीमत है और इसलिए हम मनी सेंट्रल में इस पर बराबर अपनी निगाह रखते हैं और उस पर ध्यान रखते हैं।